दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको टकोर करने का तरीका बता रहा हूँ, बाद में फिर मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊँगा और फिर हम बात करेंगे हस्तमैथुन करने के नुकसान पर। तो पहले शॉर्टकट में बता देता हूँ, ये जो टकोर है इसके फ़ायदे हैं। हस्तमैथुन करने के जो नुकसान हो जाते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, पेनिस की ग्रोथ के लिए ये टकोर का ट्रीटमेंट होता है, जो अपना बहुत बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा दिखाता है और इंसान को नई ज़िंदगी देता है। ठीक है, तो इसका तरीका इस्तेमाल ये है, पिछली वीडियो में भी बताया था लेकिन उसमें जल्दी जल्दी बताया था, वीडियो लंबी हो रही थी, तो फिर आखिर में बताने में टाइम की कमी हो जाती है, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको इसमें तरीका बता देता हूँ, बाद में फिर इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो करना यह है दोस्तों, ये तेल है। ठीक है, ये तेल है, ये तेल हमें इस बर्तन के अंदर डाल देना है। कितना डालना है? ज़रूरत के मुताबिक, जो कि ये पोटली पूरी इसमें भीग जाए। ठीक है, और हमने इसमें तेल डाल दिया। ठीक है, पहले दिन थोड़ा ज़्यादा तेल खर्च होगा, उसके बाद में आधा चम्मच पौन चम्मच तेल इसमें रोज़ाना डालते रहेंगे और करते रहेंगे। ये इसको ऐसे ही रखे रहने देना है। आज हमने इस्तेमाल करी, इसको ऐसे ही रख दिया, फिर कल को फिर इसमें तेल थोड़ा सा डाला और फिर इसको इस्तेमाल कर लिया इसी में से। ठीक है, तो ये तकरीबन 200 ml की बोतल होती है, जो एक बंदे के लिए काफ़ी होती है। और एक इसमें हम पोटली बना के मरीज़ को देते हैं या उसको बताते हैं, जो भी है। तो एक पोटली और ये तेल का एक कोर्स है। इसके बाद में एक हाई पावर का पताल यंत्र वाला तिला भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा इसको बेचने का मकसद नहीं है, सिर्फ बताने का, समझाने का है। कई लोगों ने मुझसे पूछा, क्योंकि उनको फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि वो ना, उनका तरीका गलत, ठीक है, उनका तरीका गलत था, उनसे ये काम हुआ नहीं, इसलिए उनको फ़ायदा कम मिला। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ इस तरीके को आप फॉलो करें तो 100% इसका रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरी, मैंने ये टकोर वाला कोर्स पहले दे भी रखा है यूट्यूब पर, आगे भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप ख़ुद बनाएं और ख़ुद इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, तो करना यह है कि एक बर्तन लेना है, इसमें तेल डालना है। अब इस तेल को, इस बर्तन को जो है ज़ीरो फ्लेम पर, आग पर रख देना है, या फिर किसी अंगारे पे या किसी अंगीठी वगैरह पे इसको रख देना है, ताकि ये गर्म होता रहे। बर्तन भी गर्म हो जाएगा, तेल भी गर्म हो जाएगा। तो फिर इस तरीके से आपको पोटली इसमें घुमानी है, यानी पोटली को गर्म कर लेना। पोटली गर्म हो जाएगी जब इसमें रखी रहेगी तो। ठीक है, इस तरीके से घुमाना है। अब ये गर्म हो गई। ठीक है, अब ये रहा आपका पेनिस। ठीक है, इस पे इस तरीके से टकोर देना है, गरमाइश पहुंचाना है, गर्म करते रहना है, टकोर करना है। इसको टकोर करना बोलते हैं। ठीक है, ये रहा पेनिस, ये रहा पेनिस का ऊपरी भाग, ज़ेरे नाफ, जहाँ बाल वगैरह होते हैं। ये रहा अगला हिस्सा, ये रहा नीचे का पेशाब वाली नली। ये नीचे आ जाते हैं अंडकोश। ठीक है, ये पूरे गुप्तांगों पर इसकी टकोर करना है। यहाँ भी पेनिस के ऊपर भी करना है, ज़ेरे नाफ यहाँ पर करना है पेनिस की जड़ में, और अंडकोश पर भी करना है, अंडकोश की जड़ में, अंडकोश के ऊपर, पेनिस के इधर भी करना है, सब में करना है इसकी। ठीक है, अगले हिस्से को ज़्यादा टच नहीं करना। तो इसको करना है 10 मिनट। ठीक है, बार बार करना है ये काम। ठीक है, इस पर मेहनत करनी है, तवज्जो के साथ, लगन और मेहनत के साथ इसको करना है। आप अगर 10 साल 15 साल बराबर अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं, तो यहाँ पर 10 मिनट आपके लिए कोई ज़्यादा बड़े मायने नहीं रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 10 मिनट रोज़ाना आप 15 से 20 दिन के लिए ये 10 मिनट निकाल लेते हैं, तो ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ठीक है, इस पर आपको तवज्जो देना है, अपने मेहनत करनी है। ठीक है, अपना कोई सेपरेट जगह देख लें। अब बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं कर पाते कि उनके घर में जगह नहीं है, उनके वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या फिर कहीं बाहर काम करते हैं, तो कहीं फैक्ट्री में रहते हैं, या फिर रूम में कई लोग रहते हैं, उनको जगह नहीं मिलती। तो इसका आपको इंतज़ाम कर लेना। आप इसको किचन में बैठ के भी कर सकते हैं, बाथरूम में बैठ के कर सकते हैं, कहीं सेपरेट रूम में कर सकते हैं। अगर आप ड्यूटी करते हैं, और कई लोग रहते हैं, बहुत से लोग परदेश में काम करते हैं, तो उनके लिए बेहतर तरीका यह है कि वो 10-20 मिनट बाद में जाएं, बाकी लोग चले जाएं जब रूम से, तो अकेले इसको करके और अपने ड्यूटी पे चले जा सकते हैं। सुबह में भी कर सकते हैं इसको, रात को भी कर सकते हैं। रात को करें तो थोड़ी देर पहले आ जाएं और इसको कर लें। ठीक है, ये एक मेरा मतलब मशवरा है। तो
हाँ, अब मैं आगे का तरीका बताता हूँ। इसकी टकोर करनी है, ठीक है। टकोर करते रहना है और टकोर के साथ साथ इसकी मालिश भी करना है। पोटली इसमें रख दी, मालिश करी, फिर टकोर करी, फिर मालिश करी। इस तरीके से आपको ये करना है। जब करते करते 10 मिनट हो जाएं, ठीक है, तो फिर लास्ट में क्या करना है, एक पान लेना, जो हम खाते हैं ना पान का पत्ता, वो पान लेना है। उस पान को बीच में से लंबाई की तरफ से काट लेना है। अब इसमें थोड़ा सा तेल जो लगा रह जाता है ना प्याली में, तो इसमें वो पान का पत्ता लगा के, यानी पत्ते पे तेल आ जाएगा, पत्ता हल्का सा गुनगुना भी हो जाएगा। पेन इसके ऊपर उसको लगा देना है, लपेट देना है पत्ते को, और उसके ऊपर से कॉटन के कपड़े की पट्टी लपेट देना है। और बाकी जो अंडकोश हैं इधर, जो भी तेल लगा हुआ है उसको ऐसे ही छोड़ देना है, और ऊपर से कोई अंडरवियर वगैरह पहन लेना है। और सफ़ेद वाइट कपड़ा ना पहनना, क्योंकि ये इस दवाई जो है कपड़ों पर लग जाती है। तो एक जोड़ी पैजामा या कोई अंडरवियर ऐसा बना लें जो रोज़ाना रात को वही यूज़ करना है, ठीक है। ये टकोर आपको करना है रात को सोते समय, ठीक है। रात को सोते समय इसको यूज़ करना है। और जिसके पास वक्त हो तो वो 2 टाइम भी कर सकते हैं। जिसके पास ज़्यादा प्रॉब्लम हो जिसको, तो इसको वो 2 टाइम भी कर सकते हैं, सुबह और शाम। जब इसको करेंगे तो इसको ये ध्यान रखना है कि जो भी पेशाब वगैरह है, पेशाब पैखाना, उस सब सारी प्रॉब्लम, सारी जो भी उसका ज़रूरत है उस सब फारिग हो जाना। यानी नहा लेना है, धो लेना है, पेशाब पैखाना पहले ही कर लेना है। ऐसा ना हो कि इसको करने के बाद फिर पेशाब आ जाए, फिर आप इस्तिंजा वगैरह करेंगे तो पानी यानी इसके ऊपर से जाना नहीं चाहिए, इसके ऊपर पानी नहीं पहुंचना है, ठीक है। पानी में भिगोना नहीं है, इसको करके सो जाना है। सुबह को खोल देना है और फिर गर्म पानी से इसको धो लेना है, ठीक है। ये हो गया यूज़ करने का तरीका, ठीक है। अब मैं इसके फ़ायदे आपको बताता हूँ। फ़ायदे इसके ये हैं दोस्तों, जब इस टकोर को आप करेंगे ना, तो ये जो नसों की ब्लॉकेज है, यहाँ से ग्रोथ रुक गई है, इसको ये खोलेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम, कोई भी इंसान जब हस्त मैथुन करता है या ज़्यादा मैथुन कर लेता है, तो ये जो पट्टे हैं ना शरीर के, ये इधर को खींचे जाते हैं, इसकी ग्रोथ रुक जाती है, और ये जो है साइज़ जो है बढ़ने की जगह घटने लगता है, मोटा होने की जगह पतला हो जाता है, और ये डैमेज हो जाता है, मुरझा जाता है। इसमें ब्लड का फ्लो नहीं बढ़ता, नहीं होता। तो इसकी जो है इस पोटली के ज़रिए, तेल के ज़रिए इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। यहाँ से इसकी ग्रोथ को इसको खोलेगा, यहाँ से ब्लड का फ्लो बढ़ाएगा, और इसमें जोश और इंतशार पैदा करेगा। साइज़ बढ़ने की, अगर आपकी एज है 30-35 साल से अगर अभी आप कम हैं, तो इसमें लंबाई में, मोटाई में इजाफ़ा करेगा। और अगर आपकी ओवर एज हो चुकी है, 40-45 के आसपास है, तो फिर ये मोटाई में ज़रूर फ़ायदा करेगा, ताकत में ज़रूर फ़ायदा करेगा, लंबाई की कह नहीं सकते, ठीक है। और इससे बढ़कर शायद ही तिब्ब में कोई कोर्स हो। ये एक बहुत पुराना कदीमी तरीक़ा इलाज है, जो बहुत बड़े 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 हुक्मा ने इसको ईजाद किया, और आज हमारा ये मामूले मतलब है। मैंने जिसको भी ये बताया है, उन्होंने इससे बहुत फ़ायदा हासिल किया है, अगर उन्होंने सही तरीके से यूज़ किया है तो, ठीक है दोस्तों। नुस्खा बनाना जितना अहम है, इतना ही उसको इस्तेमाल करना भी अहम है। जितना दिमाग हमने इसको बनाने में ख़र्च किया है, जितनी ज़िम्मेदारी से हमने इसको बनाया है, उतनी ही ज़िम्मेदारी से लगाना भी है, और लगाने वाले को भी उतनी ही ज़िम्मेदारी से इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। बहुत से लोग लापरवाह होते हैं, आयुर्वेद से वाकिफ़ नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, बस तेल लिया, लगाया 1 मिनट और सो गए। ऐसा काम नहीं होता, ठीक है। ऐसा काम नहीं होता। कोई तिला दुनिया का ऐसा नहीं है जो आप उल्टा सीधा लगा लें और वो आपकी परेशानी को हल कर दे। तो इसको करने के बाद फिर एक देते हैं हाई पावर का तिलाए पताल यंत्र, बहुत ज़बरदस्त, जो फिर करंट में काम कर जाता है। इसका मुकम्मल जो है तकरीबन 1 महीने का कोर्स होगा लगभग, ठीक है। खाली मालिश और टकोर का 15 दिन आपने ये कर लेना है, और 15 दिन जो है तिला कर लेना है। ये आपका बाहरी इलाज है। अच्छा, इसके साथ साथ में खाना भी है, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना। ये नहीं है कि सारी प्रॉब्लम को यही ठीक कर देगा। जब आप हस्त मैथुन करते हैं या ओवर सेक्स करते हैं, यानी ज़्यादा सेक्स कर लेते हैं, और आपके अंदर जो है वीर्य की कमी हो जाती है, इंतशार अंदर से ही ख़त्म हो जाता है,
और अंदरूनी तौर पर आप वीक हो जाते हैं, वीर्य की कमी, वीर्य का बनना कम हो जाता है और कमज़ोरी हो जाती है, एक बार करके दोबारा नहीं हो पाता है, तो ये जो है वीर्य की कमी की निशानी है, वीर्य बन नहीं रहा। और जो आपने हस्त मैथुन करके ख़त्म कर लिया है, वो जो सारी चीज़ें हैं वो खाने के नुस्खों से ठीक होती हैं। ठीक है। अब इसका तरीका इलाज होता है, जैसे अगर आपको जरियान है, ज़कावत हिस भी है, तलाम भी है, नाइट फेल भी होता है। ठीक है। इसके साथ साथ आपके ये मसला डैमेज हो चुका है पेनिस का, तो फिर इलाज का तरीका इस तरह से होता है दोस्तों। सबसे पहले आपको अपना पेट ठीक करना है, ये देख लेना है कि हमारा कहीं यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, सोजाकी मादा तो नहीं बन रहा है, गर्मी तो नहीं है, गर्मी है तो गर्मी को ठीक करें, सोजाक को ठीक करें। बाद में फिर जरियान, एहतलाम, ज़कावत हिस, तमाम तरह के धातु रोग को ठीक करें। उसके बाद यहाँ तक जो धातु रोग का आप इलाज करेंगे तब तक कोई तिला, कोई पट्टी नहीं करना। उसके बाद में फिर जब मुगल्लिस शुरू करेंगे तो फिर आपको ये टकोर करना है। ठीक है। जब मुगल्लज़ नुस्खा इस्तेमाल करेंगे यानी वीर्य को गाढ़ा करने का, तब आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो फिर ताकत के नुस्खे के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बेहतर तो ये है। ठीक है। अब मुगल्लिस भी कर लिया, मनी भी गाढ़ी हो गई। ठीक है। उसके बाद में फिर ताकतवर नुस्खा इस्तेमाल करना है जिससे अंदरूनी तौर पर इंतशार आए और कमज़ोरी दूर हो, ताकत आए। ठीक है। उसी के साथ साथ दोस्तों अज़ाए रईसा का भी ध्यान रखना है, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना। अगर ये इनमें से कोई एक चीज़ अगर वीक हो तब भी आप सेक्स का इलाज नहीं कर सकते सही तरीके से। ठीक है। तो आपको मैंने सारा ही कुछ समझा दिया। अगर कोई बात फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब एक चीज़ और बता दूं, कई लोग करेंगे भाई इसमें साइज़ कितना बढ़ जाएगा, इन चीज़ों से परहेज़ करें, ऐसे सवाल ना किया करें। ठीक है। आप ये समझें कि आप नॉर्मल हो जाए ना, नॉर्मल इंसान जो एक मर्द होता है, तो एक बहुत बड़ी बात है, अपनी डिमांड ना रखा करें। ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आगे जो है ना इलाज के तरीका और इलाज को कैसे करना है, किस चीज़ का पहले इलाज करना है, उनके नुस्खे क्या क्या हैं, इस पर मैं बहुत ज़बरदस्त नुस्खे लेकर आने वाला हूँ। बाकी आपको अगर मेरी तरफ से कोई सलाह मशवरा लेना है तो मुझे कमेंट करें, फिर मैं उसी के मुताबिक नुस्खे देना शुरू करूँगा। ठीक है।